अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक छोटी सी काली बीज जो ज़्यादातर लोग नान से हटा देते हैं, वो आपके इम्यून सिस्टम, शुगर लेवल, हॉर्मोन्स, ब्रेन और दिल सब पर असर डाल सकती है, वो भी बिना किसी केमिकल के। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर आप उसे 30 दिन रोज़ाना लें, तो बॉडी के अंदर स्टेप बाय स्टेप चेंजेस शुरू हो जाते हैं। और फिर आता है ये मशहूर जुमला, कलौंजी हर बीमारी का इलाज है सिवाय मौत के। लेकिन रुकिए, क्या ये सिर्फ अकीदा है या साइंस भी इस बात को मानता है? और क्या हर बंदा इसे रोज ले सकता है? आज का वीडियो सिर्फ इन्फो नहीं, ये एक बॉडी एक्सपेरिमेंट है। एंड तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट पार्ट में आपको सही डोज, सही तरीका और हिडन मिस्टेक्स भी पता चलेंगी। आप देख रहे हैं मॉडर्न हकीमोलॉजी, जहां देसी हिकमत और मॉडर्न रिसर्च एक दूसरे से टकराकर ट्रुथ निकालती है। कलौंजी, जिसे इंग्लिश में ब्लैक सीड और साइंस में नाइजेला सटिवा कहते हैं, सिर्फ एक मसाला नहीं है। ये एक मेडिसिनल सीड है जो 2000 साल से ज़्यादा वक्त से मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया और अफ्रीका में यूज़ हो रही है। इसका असल पावर सोर्स है थाइमोक्विनोन। यही कंपाउंड इन्फ्लेमेशन कम करता है, इम्यून सेल्स को बैलेंस करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। इसीलिए साइंस कहती है कलौंजी एक मल्टी टारगेट नेचुरल कंपाउंड है। जब आप पहले दिन कलौंजी लेना शुरू करते हैं तो बॉडी सोचती है, ये नया क्या आ गया? ऑडी। सबसे पहला रिएक्शन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। गैस कम, ब्लोटिंग में रिलीफ, डाइजेशन थोड़ा एक्टिव। लेकिन कुछ लोगों को हल्की एसिडिटी, बॉडी में वार्मथ और थोड़ा सा लूज मोशन महसूस हो सकता है। घबराना नहीं, ये एडजस्टमेंट फेज होता है। इस वक्त कलौंजी गट के अंदर इन्फ्लेमेटरी बैक्टीरिया को स्लो और बेनिफिशियल बैक्टीरिया को स्ट्रॉन्ग कर रही होती है। इस स्टेज पर कलौंजी अपना साइलेंट काम शुरू करती है। साइंस के मुताबिक थाइमोक्विनोन सीआरपी यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन को कम करता है और इन्फ्लेमेटरी एंजाइम्स को ब्लॉक करता है। इसका मतलब जॉइंट्स का पेन धीरे धीरे कम होता है, मसल्स की टाइटनेस कम होती है और सुबह उठते वक्त बॉडी हल्का महसूस होता है। यहाँ बहुत लोग कहते हैं, पेन तो वैसे ही कम हो गया, पता भी नहीं चला कैसे। दूसरे हफ्ते के एंड पर कलौंजी इम्यून सिस्टम के साथ स्मार्ट गेम खेलती है। ये इम्यून को ओवर एक्टिव भी नहीं बनाती और लेजी भी नहीं। सीजनल फ्लू कम, एलर्जीज कंट्रोल्ड, इन्फेक्शन से रिकवरी तेज। इसीलिए रिसर्चर्स कहते हैं कि कलौंजी इम्यून बूस्टर नहीं बल्कि इम्यून रेगुलेटर है। ये फर्क समझना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं साइलेंट किलर्स पर। रिसर्च बताती है कि कलौंजी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर सकती है, ब्लड शुगर स्पाइक्स को स्मूथ करती है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को धीरे धीरे कम करती है। इस स्टेज पर एनर्जी बेटर होती है, क्रैश कम होता है और मीठा खाने की क्रेविंग कम होती है। लेकिन याद रखें, कलौंजी टैबलेट का ऑल्टरनेट नहीं, सिर्फ सपोर्ट है। यहाँ पर कलौंजी का सबसे इंटरेस्टिंग इफेक्ट आता है। कॉर्टिसोल कम, एंग्जाइटी लेवल कंट्रोल, स्लीप क्वालिटी बेटर। ब्रेन के न्यूरॉन्स पर एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट होता है जो ब्रेन फॉग को कम करता है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं दिमाग हल्का है, फोकस बेटर है। आखिरी दिनों में बॉडी का ओवरऑल फीडबैक होता है, स्किन इन्फ्लेमेशन कम, एक्ने काम, हार्मोनल स्विंग्स थोड़े स्टेबल। पीसीओएस और थायराइड वाले लोगों को माइल्ड इंप्रूवमेंट महसूस होती है। और सबसे कॉमन सेंटेंस होता है, बॉडी अलाइंड लग रही है। अब सच की बात, ज़्यादा कलौंजी बीपी बहुत लो, प्रेगनेंसी रिस्क, ब्लड थिनिंग। और सबसे बड़ी गलती, रोज़ ज़्यादा लें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। नहीं, यहाँ कम ही ज़्यादा है। बेस्ट मेथड, सुबह खाली पेट हाफ टी स्पून क्रश्ड कलौंजी, शहद या नीम गर्म पानी, या फिर कलौंजी ऑयल 5 to 10 ड्रॉप्स डेली। और रूल याद रखें, कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन क्वांटिटी, ग्रेटर देन पेशेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, रीपोस्ट और मॉडर्न हकीमोलॉजी को सब्सक्राइब करें।